आज आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करूंगी। इस केस में ये लेडी हमारे पास इनफर्टिलिटी से आई थी। 2 साल शादी को हो गए हैं, कोई कंसेप्शन नहीं हुआ है। अब 3 साइकिल इन्होंने कहीं पे ओव्यूलेशन इंडक्शन की ली, तीनों साइकिल में एग बना लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो एचएसजी एडवाइस किया गया। अब आप एचएसजी फिल्म देखिए ये इनका एचएसजी फिल्म है और ये आप देख रहे हैं इनका जो यूट्रस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। सर्विक्स एक है क्योंकि लोअर पार्ट में यूट्रस 1 में कंबाइन हो गया है। राइट फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब बहुत नैरो है। सेकंड पिक्चर देखें तो लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब से बहुत हल्का सा स्पिलेज आ रहा है लेकिन ये बहुत नैरो है। और थर्ड पिक्चर में बहुत मुश्किल से राइट फेलोपियन ट्यूब दिखा है, ये भी बहुत नैरो है। तो इस लेडी को मुलेरियन एनोमली है, यूट्रस बाइकॉर्नुएट है, एज वेल एज इनका ट्यूबल डिजीज है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इन्हें सिर्फ मुलेरियन एनोमली होती तो मुलेरियन एनोमली में क्या होता है, क्योंकि दोनों पार्ट यूट्रस के बहुत छोटे हैं, अगर ट्यूब नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लेडीज को 4th, 5th, 6th, 7th मंथ में अबॉर्ट हो जाता है क्योंकि यूट्रस बहुत छोटा सा है, वो पूरा 9 मंथ्स तक एक्सपेंड नहीं कर सकता साइज में, उस बेबी को जगह नहीं दे सकता, तो ये प्रॉब्लम आती है। पर इस लेडी को क्योंकि मुलेरियन एनोमली, बाइकॉर्नुएट यूट्रस के साथ साथ ट्यूबल इन्फेक्शन भी है, इसलिए इनको कंसीव ही नहीं हुआ। अब इनको हम 2 ट्रीटमेंट करने हैं हमें। एक तो हमें इनकी फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल करनी है लैप्रोस्कोपी के द्वारा, और दूसरे हमें इनके दोनों यूट्रस को कंबाइन करके सिंगल करना है। इसके बाद इन्हें इनका बेबी मिल जाएगा। लेकिन उसमें हमें ये भी याद रखना है कि अगर सर्जरी के बाद भी ये कंसीव नहीं करती हैं तो इनका हम ओवम पिकअप करेंगे ओवुलेशन इंडक्शन देके, और इनको आईवीएफ से इनका बेबी मिलेगा। थैंक यू सो मच।